तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ, रेणु कहानी। सारांश। हीरामन एक सरल, ईमानदार और मेहनती गाड़ीवान है जो गांव से शहर तक सामान और लोगों को ढोने का काम करता है। उसने अपने जीवन में 2 कस्में खाई हैं। पहली, वह कभी बांस की लदनी नहीं ले जाएगा क्योंकि इससे उसे पुलिस के डंडे खाने पड़े थे, और दूसरी, वह कभी शहर के व्यापारियों का सामान नहीं ले जाएगा क्योंकि उसकी गाड़ी पलट गई थी और उसे नुकसान उठाना पड़ा था। अब उसकी जिंदगी में तीसरी कसम जुड़ने वाली है। एक दिन उसे एक सुंदर नौटंकी नाचने वाली हीराबाई को एक गांव के मेले तक छोड़ने का काम मिलता है। सफर के दौरान दोनों के बीच एक आत्मीय रिश्ता बनता है। हीरामन, जो अब तक महिलाओं से दूरी बनाए रखता था, हीराबाई की सरलता और कोमलता से प्रभावित हो जाता है। रास्ते भर हीरामन हीराबाई को गांव की कहानियां सुनाता है और हीराबाई भी उसकी मासूमियत से प्रभावित होती है। वह उसकी ईमानदारी और भोलेपन पर मुग्ध हो जाती है। सफर खत्म होते होते हीरामन उसके प्रेम में पड़ जाता है, लेकिन अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। मगर जब हीरामन मेले में हीराबाई की नौटंकी देखता है तो उसे एहसास होता है कि हीराबाई की दुनिया अलग है, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी जगह नहीं। उसे इस बात का दुख होता है कि हीराबाई को समाज केवल एक मनोरंजन की वस्तु समझता है, जबकि वह उसके लिए एक पवित्र और सम्माननीय स्त्री है। अंततः जब हीराबाई उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है तो हीरामन चुप रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी और हीराबाई की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। भारी मन से वह गांव लौट आता है और तीसरी कसम खा लेता है। अब वह कभी किसी नाचने वाली से दिल नहीं लगाएगा। कहानी की विशेषता। यह कहानी ग्रामीण जीवन, समाज की विडंबनाओं और प्रेम के अनकहे पहलुओं को उजागर करती है। हीरामन और हीराबाई का रिश्ता प्रेम की शुद्धता और बलिदान को दर्शाता है। कहानी एक गहरी सामाजिक संदेश देती है कि कलाकारों को भी इज्जत और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी हिंदी साहित्य की अमर रचनाओं में से एक मानी जाती है।